हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 24 अप्रैल के टॉप 15 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। साथ ही उनके कुछ जरूरी पॉइंट्स भी देखेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। लास्ट में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन होगा जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में आईसीसी द्वारा किसको मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। ऑप्शन थे अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल या संजू सैमसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजू सैमसन को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हाल ही में चिप डिजाइन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी नई सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? ऑप्शन है असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने चिप डिजाइन, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अपनी नई दिल्ली सेमीकंडक्टर नीति को तैयार करना शुरू किया है। इसका उद्देश्य दिल्ली को सेमीकंडक्टर डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास और असेंबली के एक प्रमुख के रूप में स्थापित करना है। गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसने 2022 में एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू की थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य ने जीता है? ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड राज्य ने। हाल ही में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब झारखंड ने जीता है। फाइनल मुकाबले में झारखंड ने मध्य प्रदेश को 2-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। यह झारखंड की लगातार तीसरी जीत है जो उसके मजबूत ग्रास रूट हॉकी सिस्टम को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट यानी रिलोस एग्रीमेंट लागू किया है? ऑप्शन है सिंगापुर, सऊदी अरब, नाइजीरिया, रूस। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस देश के साथ। हाल ही में भारत ने रूस के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट रिलोस एग्रीमेंट लागू किया है। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों और एयरबेस का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही ईंधन, मरम्मत, सप्लाई और लॉजिस्टिक सहायता आसानी से मिल सकेगी। यह समझौता जनवरी 2026 से लागू हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ शैल चित्र या चट्टानी नक्काशी संरक्षण पार्क को किस जगह स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है पंजाब, लद्दाख, मेघालय, कर्नाटक। तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में। हाल ही में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ शैल चित्र या चट्टानी नक्काशी संरक्षण पार्क लद्दाख के लेह में सिंधु नदी के किनारे स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना की शुरुआत वर्ल्ड हेरिटेज डे के अवसर पर की गई। इसका उद्देश्य लद्दाख में स्थित हजारों साल पुरानी प्रागैतिहासिक चट्टानी नक्काशियों का संरक्षण करना है जो विकास और पर्यटन के कारण खतरे में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स कॉन्क्लेव 2026 में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसको सम्मानित किया गया? ऑप्शन है राहुल गांधी, शशि थरूर, संतोष कुमार, विजय कुमार मोहंती। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संतोष कुमार को। हाल ही में आयोजित वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स कॉन्क्लेव 2026 में जे संतोष कुमार को ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया। वे ग्रीन इंडिया चैलेंज के संस्थापक हैं और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। यह सम्मान उन्हें जलवायु परिवर्तन, वृक्षारोपण और पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के लिए 9 सूत्रीय एजेंडा पेश किया जिसमें वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया गया है? ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र।
तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कर्नाटक के लिए 9 सूत्री एजेंडा प्रस्तुत किया है, जिसमें वोकल फॉर लोकल पर विशेष जोर दिया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय उत्पादों और उद्योगों को बढ़ावा देना, एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना, स्टार्टअप्स और नवाचार को प्रोत्साहित करना और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाना और आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2026 में होने वाले कॉप 31 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी के लिए किन दो देशों ने साझेदारी की है? ऑप्शन है ब्राजील और कनाडा, अमेरिका और इजराइल, जापान और इटली, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया। सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया। 2026 में होने वाले कॉप 31 की मेजबानी के लिए तुर्की और ऑस्ट्रेलिया ने साझेदारी की है। कॉप 31 2026 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का आयोजन तुर्की के अंटाल्या शहर में होगा। यह फैसला कॉप 30 ब्राजील के दौरान हुआ, जहां तुर्की और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंबे समय से हो रही होस्टिंग की प्रतिस्पर्धा को सुलझाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए सार्थक नाम अभियान वापस ले लिया है? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा। आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य सरकार ने। राजस्थान राज्य सरकार ने सार्थक नाम अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के अर्थपूर्ण और सकारात्मक नाम सुझाना था। इस अभियान के तहत कक्षा 1 से 9 तक के छात्रों के नाम बदलने के लिए एक सूची जारी की गई थी, लेकिन इस सूची में कई अजीब, आपत्तिजनक और हास्यास्पद नाम जैसे भयंकर, भिक्षा, अहंकार आदि शामिल होने के कारण भारी विवाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की कंपनी जीई एरोस्पेस के साथ F404 इंजन डिपो स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका देश के। भारतीय वायुसेना ने अमेरिका की कंपनी जीई एरोस्पेस के साथ F404 इंजन डिपो स्थापित करने की घोषणा की है। इस समझौते के तहत भारत में ही F404 IN-20 इंजन का डिपो, मरम्मत और रखरखाव केंद्र बनाया जाएगा। यह इंजन भारत के तेजस लड़ाकू विमान में उपयोग होते हैं। इस डिपो से भारत को विदेशी रिपेयर सेंटर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और मेंटेनेंस तेजी से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर पूर्व जनजाति बसंत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन है गुवाहाटी, मुंबई, इंदौर या जयपुर। तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी शहर में। हाल ही में उत्तर पूर्व जनजाति बसंत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन गुवाहाटी, असम में किया गया। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्व के जनजाति समुदायों की समृद्ध संस्कृति, कला, संगीत और लोक नृत्य का प्रदर्शन करना और युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना है। यह उत्सव पूर्वोत्तर की जनजातियों के अनूठे पारंपरिक पहनावे, संगीत और नृत्य का एक जीवंत मंच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मेघालय, कर्नाटक, उड़ीसा। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में। हाल ही में याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा कर्नाटक में दिया गया। याना गुफाएं पश्चिमी घाट में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित हैं। इन्हें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 2026 में नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस तारीख को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल, 19 अप्रैल, 21 अप्रैल या 20 अप्रैल। तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 अप्रैल को। विश्व यकृत दिवस यानी वर्ल्ड लिवर डे हर वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है।
वर्ल्ड लीवर डे का उद्देश्य लोगों को लीवर के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। यह दिन लीवर से जुड़ी बीमारियों जैसे फैटी लीवर, हेपेटाइटिस आदि के बारे में जानकारी फैलाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? ऑप्शन है सलमान खान, रणवीर सिंह, विक्की कौशल या रणवीर कपूर। तो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रणवीर कपूर को। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल एक प्रतिष्ठित सूची है जिसमें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों को शामिल किया जाता है। साल 2026 की इस सूची में रणबीर कपूर को शामिल किया गया और वे इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता बने। उनका चयन उनके अभिनय, वैश्विक प्रभाव और भारतीय सिनेमा में योगदान के कारण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय लड़की कौन बनी है? ऑप्शन है श्रेया शांतनु मुधांडा, संजना फिलोचाको, शिवानी भरत कुमार, दिव्या देशमुख। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेया शांतनु मुधांडा। हाल ही में यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 यानी EGMO 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय लड़की है श्रेया शांतनु मुधांडा। यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 का आयोजन फ्रांस के बार्डो में हुआ था। इस प्रतियोगिता में भारत की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजीव सिंह, अखिलेश सिन्हा, संजीव यादव या विभोर जैन। तो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विभोर जैन को। हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के CEO के रूप में विभोर जैन को नियुक्त किया गया है। ONDC एक सरकारी समर्थित डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य ई-कॉमर्स को अधिक खुला और प्रतिस्पर्धी बनाना है। उनकी नियुक्ति का उद्देश्य ONDC के विस्तार और डिजिटल व्यापार नेटवर्क को मजबूत करना है। तो दोस्तों, ये थे आज 24 अप्रैल 2026 के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जिनको आज की वीडियो में हमने देखा है। अब देखते हैं आप लोगों के लिए आज का होमवर्क। क्वेश्चन है, हाल ही में उन्नत कृषि मेला 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या पुडुचेरी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स के प्रश्न जिनको आज की वीडियो में हमने देखा है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और डेली लेटेस्ट करंट अफेयर्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।